नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। सोनिया के बाद रेलवे पर बरसे राहुल, पीएम केयर्स कोष में 151 करोड़ रुपए और मजदूरों से ले रहे किराया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि यह अपने आप में एक गुत्थी है कि रेलवे एक तरफ पीएम केयर्स कोष में 151 करोड़ रुपए दे रहा है और दूसरी तरफ प्रवासी श्रमिकों से किराया वसूल रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से किराया वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि इन मजदूरों के लौटने पर होने वाले खर्च का वहन पार्टी की प्रदेश इकाइयां करेंगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कामगारों की इस निशुल्क रेल यात्रा की मांग को बार बार उठाया है। दुर्भाग्य से न सरकार ने एक सुनी और न ही रेल मंत्रालय ने। इसीलिए कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि हर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने कहा, शहरों फंसे मजदूरों के लिए 50 ट्रेनों का दूंगा किराया। सुशील मोदी कुल जोड़ बता दीजिए, आपको खाता बही देखने का शौक है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश 17 मई तक लॉकडाउन है, जिस दौरान बिहार के प्रवासी मजदूर व कामगार देश के विभिन्न राज्यों के शहरों में फंसे हुए हैं, जो कि लगातार अपने गाँव जाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने कुछ मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया है। इस बीच विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने मजदूरों को लाने के लिए 50 ट्रेनों का किराया देने का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा, 15 साल वाली डबल इंजन सरकार अप्रवासी बिहारी मजदूरों को वापस नहीं लाने के बहाने खोज टाल मटोल कर रही है। 5 दिनों में 3 ट्रेनों से लगभग 3500 लोग ही वापस आ पा रहे हैं। कभी किराया, कभी संसाधनों तो कभी नियमों का रोना रोते हैं। नीतीश सरकार की मंशा कतई मजदूरों को वापस लाने की नहीं है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय जनता दल शुरुआती तौर पर बिहार सरकार को अपनी तरफ से 50 ट्रेन देने को तैयार है। अब मजदूरों की तरफ से इन 50 रेलगाड़ियों का किराया असमर्थ बिहार सरकार को देंगे। सरकार आगामी 5 दिनों में ट्रेनों का बंदोबस्त करे। पार्टी इसका किराया तुरंत सरकार के खाते में ट्रांसफर करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी गरीब मजदूरों की तरफ से 50 ट्रेनों का किराया राजन वहन करने के लिए एकदम तैयार है, क्योंकि डबल इंजन सरकार सक्षम नहीं है। कृपया अब अविलंब प्रबंध करवाइए। सुशील मोदी जी कुल जोड़ बता दीजिए, तुरंत चेक भिजवा दिया जाएगा। वैसे भी आपको खाता बही देखने का शौक है। इसके अलावा उन्होंने कहा, लगभग 40 लाख बिहारियों यानी उनके परिवार सहित लगभग 2 करोड़ लोगों के जीवन की बिहार सरकार को कोई परवाह नहीं। सरकार नशा मुक्ति 24,000 करोड़ रुपए का घाटा, जल जीवन हरियाली 24,500 करोड़ और विज्ञापन 500 करोड़ के नाम पर कुल 49,000 करोड़ खर्च कर देगी, लेकिन गरीबों का जीवन बचाने का मात्र 500 रुपए किराया नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए तो फिर मजदूरों के लिए मुफ्त रेल यात्रा क्यों नहीं, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रवासी श्रमिकों से रेलवे द्वारा कथित तौर पर किराया लिए जाने को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं, तो फिर संकट के समय मजदूरों को मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा सकती। उन्होंने ट्वीट किया, मजदूर राष्ट्र निर्माता है, मगर आज वे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। यह पूरे देश के लिए आत्म पीड़ा का कारण है। प्रियंका ने साथ ही सवाल किया, जब हम विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को हवाई जहाज से निशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्री पीएम केयर्स कोष में 151 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो फिर मजदूरों को आपदा की इस घड़ी में निशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते। कांग्रेस महासचिव ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि वह घर लौटने वाले मजदूरों की रेल यात्रा का पूरा खर्च उठाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूरों के लिए फ्री किराया करने पर बोले कमलनाथ,
जो केंद्र ना कर सकी वो सोनिया गांधी ने कर दिया। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों को उनके गृह राज्य वापस भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें किराया चुकाना पड़ रहा है, जिसके चलते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि सभी मजदूरों के किराया का पैसा कांग्रेस देगी। सोनिया गांधी के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि मजदूरों के रेल एवं बस का किराया कांग्रेस पार्टी उठाएगी। मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी द्वारा मजदूरों के घर लौटने के किराए का खर्च वहन करने संबंधी निर्णय का स्वागत करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश के लाखों मजदूरों जो विभिन्न प्रदेशों में काम कर रहे थे, पिछले 1.5 महीनों से भटक रहे थे, उनके पास वापस घर जाने खाने का कोई प्रबंध नहीं था और बड़े दुख की बात है कि ना तो केंद्र सरकार ने और ना ही राज्य सरकार ने इसका कोई निर्णय किया, ना कोई साधन उपलब्ध करवाए और ना ही कोई सहायता राशि दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो फैसला लिया है कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों का किराया देगी, फिर चाहे ट्रेन का किराया हो या बस का किराया हो, कांग्रेस पार्टी भरेगी, ताकि जो मजदूर अपना जीवन तलाशने अपने घर से दूर गए थे उन्हें कुछ राहत मिले। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस श्रमिकों कामगारों का रेल किराया देगी। देश भर में लॉकडाउन में फंसे जरूरतमंद श्रमिकों और कामगारों को अपने घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का खर्च स्थानीय कांग्रेस जनवहन करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ सरकार का ऐलान, मजदूरों को नहीं देना होगा ट्रेन का किराया। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी पर संग्राम छिड़ गया है। मजदूरों से किराया लेने के मामले में विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक ट्रेन से लाए जाने वाले मजदूरों पर जो राशि व्यय होगी उसे छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी। राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार संकट के समय में किसी को अकेला नहीं छोड़ सकती। हम सब एकजुट हैं, कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों को लाने पर जो राशि रेल पर खर्च होगी उसका वहन सरकार करेगी। इससे पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सोमवार को एक संदेश जारी किया था, जिसमें ऐलान किया गया था कि कांग्रेस की प्रदेश इकाइयां प्रवासी मजदूरों के टिकट का खर्च उठाएंगी। इसके बाद रेलवे की सफाई सामने आई थी, जिसके बाद फिर कांग्रेस ने हमला बोला था। इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच रेलवे का वो लेटर भी सामने आया जिसमें राज्य सरकार से कहा गया कि वो यात्रियों से टिकट का पैसा ले और वो पैसा रेलवे को दे। 2 मई के इस लेटर में रेलवे मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, यात्रियों, छात्रों और अलग अलग जगह लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की बात की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि किसी भी मजदूर को पैसा देने की जरूरत नहीं है। सभी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा और इसके बाद उन्हें 1-1 हजार रुपए दिए जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुब्रमण्यम स्वामी बोले, भूखे प्यासे मजदूरों से किराया वसूलना कैसी नैतिकता। जी हां दोस्तों, प्रवासी मजदूरों से रेलवे किराया वसूली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए रेल किराया वसूलना भारत सरकार की कैसी नैतिकता है। विदेशों में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया द्वारा मुफ्त में लाया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा है कि अगर रेलवे ने खर्च उठाने से इनकार कर दिया तो पीएम केयर्स के जरिए भुगतान क्यों नहीं किया। स्वामी से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि एक तरफ रेलवे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। घर लौट रहे मजदूरों के लिए सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान, कांग्रेस उठाएगी रेल टिकट का पूरा खर्च। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से मजदूर लंबे वक्त से फंसे हुए थे। अब जब करीब 1 महीने बाद उन्हें घर जाने की इजाजत मिली तो केंद्र सरकार ने रेल किराए का सारा खर्च मजदूरों से वसूलने का फैसला लिया। इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी सभी जरूरतमंद मजदूरों के रेल टिकट का खर्चा उठाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फैसला लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई श्रमिक कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा के टिकट का खर्च उठाएगी और जरूरी कदम उठाएगी। सोमवार को जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लागू होने की वजह से देश के मजदूर अपने घर वापस जाने से वंचित रह गए। 1947 के बाद देश ने पहली बार इस तरह का मंजर देखा जब लाखों मजदूर पैदल ही हजारों किलोमीटर चलकर घर जा रहे हैं। सोनिया गांधी ने बयान में कहा है कि जब
हम लोग विदेश में फंसे भारतीयों को बिना किसी खर्च के वापस ला सकते हैं। गुजरात में एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। अगर रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री राहत कोष में 151 करोड़ रुपए दे सकता है तो फिर मुश्किल वक्त में मजदूरों के किराए का खर्च क्यों नहीं उठा सकता है। गौरतलब है कि 24 मार्च को जब लॉकडाउन लागू हुआ था तब लाखों की संख्या में मजदूर जहां पर थे वहीं पर फंस गए थे। उसके बाद अब करीब 40 दिन के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत मिली है। राज्य सरकारों के निवेदन पर केंद्र सरकार ने इसके लिए स्पेशल ट्रेन की मंजूरी दी है, लेकिन इस दौरान मजदूरों के किराए का वहन राज्य सरकार उठाएगी, जो कि मजदूरों से ही लिया जाएगा। रेल मंत्रालय के इस फैसले की काफी आलोचना की गई है। न सिर्फ राजनीतिक दल और राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है, बल्कि सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। श्रमिकों से ना ले ट्रेन के टिकट का किराया, उद्धव ठाकरे ने केंद्र से किया अनुरोध। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र से अनुरोध किया है कि वह कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान ट्रेन से अपने गृह स्थान की यात्रा करने वाले प्रवासी कामगारों से किराया ना ले। ठाकरे ने केंद्र को भेजे गए एक पत्र में रविवार देर रात कहा कि राज्य के विभिन्न केंद्रों में 40 दिनों तक करीब 5 लाख प्रवासी कामगारों को खाना और रहने की जगह दी गई और अब उन्होंने मौजूदा हालात को देखते हुए अपने घर जाने की इच्छा व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा, इन लोगों के पास बीते कुछ हफ्तों से आय का कोई स्रोत नहीं है, इसलिए मानवीय आधार पर केंद्र को उनसे यात्रा का किराया नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई गैर सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता आदि प्रवासी कामगारों की ट्रेन टिकटों का खर्च उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। ठाकरे ने संबंधित प्रदेश अधिकारियों से भी कहा कि अगर केंद्र मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे शहरों से प्रवासी कामगारों को उनके घर भेजने के लिए ट्रेन चलाने का फैसला करता है तो उन्हें बड़े पैमाने पर प्रवासी कामगारों के समूहों को संभालने के लिए तैयार रहना होगा। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत ने पहले ही रेल मंत्रालय से अनुरोध किया था कि वह प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने में आने वाले खर्च को वहन करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 से लड़ाई में बीजेपी को नाकाम बता एक अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, फिरोजाबाद एमएलए ने भी लिखा शिकायती खत। जी हां दोस्तों, कोविड-19 से देश की लड़ाई और लॉकडाउन में अपनी ही पार्टी को नाकाम करार दिया है। उन्होंने साथ ही पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया और आरोप लगाया है कि केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासन देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लद्दाख के लोगों को राष्ट्रव्यापी बंदी के दौरान घर गांव लाने में असफल साबित हुआ है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा को लिखे खत में दोरजे ने लिखा है, देश भर में इधर उधर फंसे लद्दाख के लोगों को लेकर हमारे यहाँ के प्रशासन की स्थिति संवेदनहीन है। भारत में लद्दाख के लगभग 20,000 लोग हैं जो लॉकडाउन के दौरान विभिन्न जगहों पर फंसे हैं और इनमें मरीज, श्रद्धालु व छात्र भी हैं। हमारे सहयोगी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस उन्होंने इस बाबत बताया। मैंने पूरे मसले को शीर्ष अधिकारियों के सामने भी रखा, जिसपे उपराज्यपाल और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लद्दाख में पार्टी मामलों के प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी शामिल हैं, पर हालात जस के तस हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शर्मनाक, मध्य प्रदेश में मजदूरों को शौचालय में किया क्वारंटाइन, वहीं खाना भी खाने को मजबूर। जी हां दोस्तों, दुनिया के तमाम देशों की तरह ही भारत भी कोरोना वायरस की मार झेल रहा है। इस वायरस के कारण 17 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को मानवता को शर्मसार करने वाला बताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्रोल किया जा रहा है। जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वह मध्य प्रदेश के गुना की है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रशासन ने किसी सरकारी स्कूल के शौचालय में ही मजदूर दंपत्ति को क्वारंटाइन किया हुआ है। प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन किए गए इस दंपत्ति को शौचालय के अंदर ही भोजन भी दिया जा रहा है। शौचालय में बैठ भोजन करते इस मजदूर दंपत्ति की तस्वीरें देख सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं। वह राज्य के सीएम को शर्म करने की नसीहत दे रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ये हमारे समाज के सबसे मजबूत और आखिरी कड़ी मजदूरों की हैसियत देख सकते हैं आप। कुछ लोगों ने लिखा कि क्या हम इसलिए वोट देते हैं कि शौचालय में बैठकर खाना पड़े। कुछ अन्य लोगों ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए लिखा कि आपके राज्य में ऐसा अमानवीय दृश्य देख बहुत शर्म महसूस हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम पद जाने का दुख नहीं, उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में फिर से सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस, कमलनाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार 3 मई को दावा किया है कि प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद राज्य में फिर से पार्टी की सरकार बनेगी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा नीति सरकार गिर जाएगी। वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले महीनों में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में वापसी करेगी, कमलनाथ ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है। आज मतदाताओं में बहुत जागरूकता
जागरूकता है एवं समझ है। आज मतदाता चुप रहते हैं और सब समझते हैं और यह बात महाराष्ट्र, हरियाणा एवं झारखंड में हुए चुनावों में साबित हो गई कि वे गुमराह नहीं होने वाले हैं। कांग्रेस के 22 विधायकों की त्यागपत्र देने के बाद भाजपा में शामिल होने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, आज मतदाता इन 22 सीटों में समझ रहा है कि किस प्रकार का धोखा उनके साथ हुआ, किस प्रकार कांग्रेस के 22 विधायक लालच से भाजपा में गए। उन्होंने इन उपचुनावों के बाद मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का गिरने का दावा करते हुए कहा, जीतना तो छोड़िए, इनको उपचुनाव में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और मुझे विश्वास है कि जो ये 22 उपचुनाव हैं, आज इनका क्या हाल होगा। सोशल मीडिया देखिए, आप गांवों में जाकर पता कीजिए कि इन बारे में क्या कहा जा रहा है, परिणाम का क्या होगा यह स्पष्ट है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।